वेलकम टू अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे रिजर्व्स का। कल हम लोगों ने ये प्रोविजंस और रिजर्व्स का जो है मीनिंग सब देखे थे, एग्जांपल्स देखे थे और ये एग्जांपल्स ऑफ रिजर्व्स देखे थे। तो आज हम लोग इसका कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ फीचर्स देखेंगे रिजर्व्स का, कुछ मेन फीचर्स लाइक इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट्स और इंडिविजुअल प्रॉफिट्स। जैसे कि कल हम लोग ये एग्जाम्पल देखे थे रिजर्व्स का, तो उसमें कुछ टर्म्स आया था जैसे लाइक जर्नल रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इस सब का जो हम लोग आज का मीनिंग भी देख लेंगे। तो चलिए पहले फीचर्स देखते हैं रिजर्व्स का। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट्स और इंडिविजुअल प्रॉफिट्स। ये रिजर्व्स के बारे में बता रहा है कि इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट्स और इंडिविजुअल प्रॉफिट्स। मतलब कि जो रिजर्व्स है ना, ये क्रिएटेड होता है। क्रिएटेड मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि उत्पन्न या स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट्स या इंडिविजुअल प्रॉफिट्स में से, ठीक है। एज सच द reserves are also termed as retained earnings or undistributed profits। मतलब जैसे कि as such the reserves are also termed as retained earnings or undistributed profits। यहाँ बताया जा रहा है कि इसी तरह रिजर्व्स को जो है हम लोग रिटेन अर्निंग्स भी बोलते हैं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी कहा जाता है। ओके, रिजर्व्स आर ऑल्सो टर्म्ड, रिजर्व्स को हम लोग रिटेन अर्निंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रिजर्व्स रिप्रेजेंट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड एज सच दे बिलोंग टू द प्रोप्राइटर जस्ट एज कैपिटल मीन्स। रिजर्व्स जो है वो प्रस्तुत करता है reserves represent accumulated or undistributed profits and as such they belong to the proprietors just as capital does। means reserves जो है वो प्रस्तुत करता है accumulated और undistributed profits। reserves क्या प्रस्तुत करता है? accumulated और undistributed profits and as such they belong to the proprietor और इसी तरह दे बिलोंग टू द प्रोप्राइटर्स, वे मालिक होते हैं जैसे कि कैपिटल होता है एज कैपिटल डज। रिजर्व्स रिप्रेजेंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। रिजर्व्स जो है वो प्रस्तुत करता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होता है प्रॉफिट्स को बांटना, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हो गया कि प्रॉफिट्स को जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं करना। एंड एज सच दे बिलोंग्स टू द प्रोप्राइटर्स, इसी तरह वे मालिक होते हैं जैसे कि कैपिटल होती है एज कैपिटल डज। और यहाँ बताया जा रहा है कि दे आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। दे आर अवेलेबल मतलब ये जो प्रोप्राइटर होते हैं ये अवेलेबल होते हैं। दे आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड्स। वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज डिविडेंड्स, डिविडेंड्स को अमॉन्ग शेयर होल्डर्स के बीच एंड जस्ट एज द कैपिटल। और जैसा कि
एज द कैपिटल इज शो ऑन द लायबिलिटी साइड, कैपिटल को जो है शो किया जाता है लायबिलिटी साइड में ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में दे आर ऑल्सो शो ऑन द लायबिलिटी साइड, और दे आर ऑल्सो शो ऑन द लायबिलिटी साइड, और बताया जा रहा है कि दे आर ऑल्सो, उन्हें जो है लायबिलिटी साइड भी दिखाया जाता है। अगेन देख लेते हैं एक बार कि कैपिटल इज शो ऑन द लायबिलिटी साइड, कैपिटल को जो है लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है ऑफ द बैलेंस शीट के, एंड दे आर ऑल्सो शो ऑन द लायबिलिटी साइड, और उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी दिखाया जाता है। और एक मेन कुछ फीचर्स है, व्हेन द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज इट इज़ नोन एज रिजर्व फंड। यहाँ पे रिजर्व फंड का मीनिंग बताया जा रहा है। व्हेन द अमाउंट ऑफ रिजर्व, मतलब कि रिजर्व का जो अमाउंट होता है उसको इन्वेस्टेड किया जाता है आउटसाइड सिक्योरिटीज में, मतलब आउटसाइड सिक्योरिटीज के बाहर इन्वेस्टेड किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व फंड। अगेन when the amount of reserve is invested in outside securities, जब रिजर्व्स का जो अमाउंट है उसको आउटसाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड किया जाता है तो हम लोग उसे बोलते हैं इट इज़ नोन एज रिजर्व फंड। ये शॉर्ट क्वेश्चन में जो है काम आएगा, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स का टाइप देखते हैं। रिजर्व्स जो है वो दो प्रकार का होता है, एक रेवेन्यू रिजर्व्स, एक कैपिटल रिजर्व्स। इसमें रेवेन्यू रिजर्व का जो है दो टाइप बताया जा रहा है, एक जनरल रिजर्व्स और एक स्पेसिफिक रिजर्व्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। रिजर्व जो है वो दो प्रकार का होता है, एक रेवेन्यू रिजर्व्स, एक कैपिटल रिजर्व्स। और रेवेन्यू रिजर्व्स इसमें दो प्रकार का होता है, एक जनरल रिजर्व्स और एक स्पेसिफिक रिजर्व्स। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे रेवेन्यू रिजर्व्स क्या होता है। रेवेन्यू रिजर्व्स देख लेते हैं क्या होता है। These reserves come into existence out of profits which have been earned in the course of day-to-day business operations. These reserves come into existence out of profits. ये भंडार जो है अस्तित्व में आते हैं। These reserves come into existence out of profits. ये भंडार जो है वो अस्तित्व में आते हैं। बताया जा रहा है रेवेन्यू रिजर्व्स के बारे में कि these reserves come into existence out of profits. ये जो है रिजर्व्स, ये भंडार जो है अस्तित्व में आते हैं out of profits which have been earned in the course of day-to-day business operations. Which have been earned in the course of day-to-day business operations, जो दिन प्रतिदिन व्यवसायिक कार्यों के दौरान अर्जित किए जाते हैं। अगेन एक बार देख लेते हैं। These reserves come into existence out of profits which have been earned in the course of day-to-day business operations. ये रिजर्व्स जो है वो अस्तित्व में आते हैं which have been earned in the course of day-to-day business operations, जो दिन प्रतिदिन व्यवसायिक कार्यों के दौरान जो है अर्जित किए जाते हैं। Therefore, इसीलिए the revenue reserves represent undistributed प्रॉफिट्स, इसीलिए जो है रेवेन्यू रिजर्व जो है वो प्रस्तुत करता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, मतलब कि प्रॉफिट्स को जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं किया जाता है। एंड एज सच, इसी तरह सच आर अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स, इसी प्रकार अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स, और इसी तरह जो है लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध
होते हैं। एज सच आर अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स। इसी तरह लाभांश, डिविडेंड मतलब होता है लाभांश, लाभांश जो है वितरण के लिए उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जर्नल रिजर्व्स क्या होता है। यूजुअली द बिजनेसमैन डू नॉट विड्रॉ द इंटायर प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस बट रिटेन अ पार्ट ऑफ इट इन द बिजनेस टू मीट अनफोर्सिन फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। मीन्स यहाँ बताया जा रहा है कि जो जर्नल रिजर्व्स जो होता है वो क्या होता है। यूजुअली आमतौर पे जो बिजनेसमैन होता है डू नॉट विड्रॉ द इंटायर प्रॉफिट्स, जो बिजनेस मैन जो होता है वो बिजनेस का जो है सारा प्रॉफिट्स को खर्चा नहीं करता है। डू नॉट विड्रॉ नहीं करता है फ्रॉम द बिजनेस से, बट रिटेन अ पार्ट ऑफ इट इन द बिजनेस टू मीट अनफोर्सिन फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। मतलब कि बिजनेस में जो है भविष्य की, बिजनेस में अप्रत्याशित भविष्य की अनिश्चितताओं को पूरा करने के लिए इसका एक हिस्सा जो है, इसका एक हिस्सा व्यवसाय में अलग रखता है। ओके, मतलब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो बिजनेस में अलग रखता है। फ्यूचर में जो अनफोर्सिन हम लोग का कुछ घटनाएं अगर घटती है फ्यूचर में, उसके लिए प्रॉफिट का एक हिस्सा जो है बिजनेस से अलग रखता है। ओके, ये जर्नल रिजर्व्स के बारे में बताया जा रहा है। और एक सिंपल भाषा में रिजर्व्स के बारे में बताया जा रहा है कि प्रॉफिट्स सो रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर अ रेनी डे आर नोन एज जर्नल रिजर्व्स। कि जर्नल रिजर्व्स होता क्या है, प्रॉफिट्स सो रिटेन्ड इन द बिजनेस, प्रॉफिट्स जो है वो बिजनेस में बना रहता है। सो रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर अ रेनी डे, फॉर अ रेनी डे के लिए आर नोन एज जर्नल रिजर्व, जिसे कि हम लोग जर्नल रिजर्व्स कहते हैं। प्रॉफिट सो रिटेन्ड इन द बिजनेस फॉर अ रेनी डे, प्रॉफिट जो है वो रेनी डे के लिए बिजनेस में बना रहता है, जिसे कि हम लोग जर्नल रिजर्व्स के नाम से जानते हैं। ओके, सिमिलरली कुछ और बताया जा रहा है कि कंपनीज ऑल्सो डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट द इंटायर प्रॉफिट्स एज डिविडेंड्स बट कीप असाइड अ पार्ट ऑफ इट इन द बिजनेस फॉर्म ऑफ जर्नल रिजर्व। और क्या बताया जा रहा है कि कंपनी जो है ऑल्सो डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट द इंटायर प्रॉफिट्स, कंपनी जो है वो सारे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है एज डिविडेंड्स के रूप में, बट कीप असाइड अ पार्ट ऑफ इट इन द फॉर्म ऑफ जर्नल रिजर्व्स। और इसका एक हिस्सा जो है अर्जित के रूप में अलग रखती है। सारा प्रॉफिट्स, इंटायर प्रॉफिट्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है लाभांश के रूप में, बट कीप असाइड अ पार्ट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ जर्नल रिजर्व, कुछ अर्जित के, इसका एक हिस्सा जो है अर्जित के रूप में जर्नल रिजर्व के रूप में अलग रखती है। यही बताया जा रहा है। ऐसे रिजर्व्स को हम लोग बोलते हैं कंटीजेंसी रिजर्व्स। ये जो अलग रखती है कंपनी फॉर्म ऑफ जर्नल रिजर्व्स के रूप में, इसका एक हिस्सा, उसी चीज़ को बोला जाता है आर आल्सो टर्म्ड एज कंटीजेंसी रिजर्व्स। कंटीजेंसी रिजर्व्स को फ्री रिजर्व्स भी कहा जाता है। ओके, कंटीजेंसी रिजर्व्स को फ्री रिजर्व्स भी कहा जाता है। और कंटीजेंसी रिजर्व्स क्या होता है, जो अलग सा एक हिस्सा जर्नल रिजर्व्स के रूप में कंपनी रखती है, उसे कंटीजेंसी रिजर्व्स या फ्री रिजर्व्स कहा जाता है। ओके, और एक कुछ
रिजर्व्स के बारे में इम्पोर्टेंट लाइन है वो देख लेते हैं। जनरल रिजर्व्स आर शो ऑन द लायबिलिटी साइड। जनरल रिजर्व्स को कहाँ दिखाया जाता है? तो लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व्स को दिखाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अंडर द हेड ऑफ ऑनर्स एंड इक्विटी, और किसके हेड में दिखाया जाता है? तो ऑनर्स एंड इक्विटी के हेड में दिखाया जाता है। जनरल रिजर्व्स को जो है शो किया जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और किसके हेड में? तो अंडर द हेड ऑनर्स एंड ऑनर्स इक्विटी के हेड में दिखाया जाता है। ओके, तो हम लोग देख लिए जनरल रिजर्व्स को कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और किसके हेड में? तो अंडर द हेड ऑनर्स इक्विटी के हेड में। अब इसका सेकंड टाइप देख लेते हैं। ये जो अभी हम लोग देखे रिजर्व्स का 2 टाइप्स, रेवेन्यू रिजर्व्स और कैपिटल रिजर्व्स, जिसमें हम लोग अभी रेवेन्यू रिजर्व्स देखे। और रेवेन्यू रिजर्व्स जो है वो जिसका 2 टाइप है, एक जनरल रिजर्व्स है, एक स्पेसिफिक रिजर्व्स। तो जनरल रिजर्व्स को देखते ही अब थोड़ा स्पेसिफिक रिजर्व्स देख लेते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व्स होता क्या है? इसका ज़्यादा मीनिंग नहीं दिया है, शॉर्ट सा बताया है। Such a reserve is created for a specific reserves and can be utilized only for that purpose। ये हम लोग स्पेसिफिक रिजर्व्स को जो है कल देखेंगे। इसका और भी एग्जांपल्स है वो बताया गया है, तो हम लोग ये कल का वीडियो में जो है देख लेंगे। स्पेसिफिक रिजर्व्स होता क्या है? सच अ रिजर्व्स इज क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक रिजर्व्स, मतलब कि ऐसा रिजर्व्स जो है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है उपयोग किया जाता है। ओनली फॉर दैट पर्पस, सिर्फ इसी पर्पस के लिए जो है बनाया जाता है, उसे ही कुछ स्पेसिफिक रिजर्व के लिए बनाया जाता है, पर्पस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। सच रिजर्व्स इज क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कुछ विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। एंड कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर दैट, जो उसी के लिए ही सिर्फ प्रयोग किया जाता है, उससे ही हम लोग स्पेसिफिक रिजर्व्स कहते हैं। कल हम लोग इसका एग्जाम्पल जो है वो देखेंगे। सच रिजर्व्स इज क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ये ऐसा रिजर्व्स है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है क्रिएटेड किया जाता है। एंड कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस, और जो केवल उसी उद्देश्य के लिए उपयोग होता है या उपयोग हो सकता है, उसे ही हम लोग स्पेसिफिक रिजर्व्स जो है कहते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा पसंद आए तो, और जो लोग भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।